अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने हिंदी हुरूफ़ तहज्जी यानी हिंदी वर्णमाला पर बात करेंगे। ये समझना नहायत ज़रूरी है कि हिंदी वर्णमाला कितने हैं, वो किन किन पार्ट में बँटे हुए हैं। उसको अगर हम समझते हैं तो जब हम आपको संयुक्त वगैरह बताएंगे तो वहाँ पर समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ताकि हम हिंदी वर्णमाला के ज़रिए से उसके क्या क्या नाम हैं वो भी जान सकेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप हिंदी वर्णमाला कहते किसको हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसकी एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन, यानी जिसको आप तारीफ़ बोलते हैं, वो है कि लिखा है किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों या लिपि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, और वो आवाज़ कैच करके जो एक शक्ल दे दी जाती है कि फ़लाँ आवाज़ के लिए फ़लाँ सिंबल यूज़ होगा, तो उन चिन्हों को हम कहते हैं। और उन चिन्हों से एक चिन्ह तो है नहीं, कई चिन्ह एक साथ अगर रख दिए जाएं तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर आवाज़ की एक चिन्ह अगर है तो वो अक्षर है। इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए, तो कह रहे किसी एक चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर एक आवाज़ आप साउंड पहचान पाए हैं तो उसको हम कहते हैं कि जो उसका सिंबल हमने तय किया है तो उसको अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, अ है, ई है, ऊ है, इसी तरह से क, ग आदि, यानी वगैरह। यहाँ इसकी वर्णमाला जो आपको कंफ्यूज कर रही थी उसकी डेफिनेशन हो गई है। अब ये हैं कितने, जो हमने आवाज़ जो पहचान पाए हैं, ये वर्ण कितने हैं, यानी वर्णमाला कितने हैं, यानी अक्षरों के समूह कितने हैं। तो हिंदी हुरूफ़ तहज्जी में 11 मुसव्वता कहते हैं हम वावेल को, यानी जिसको हुरूफ़ इल्लत बोलते हैं वो। तो हिंदी में हुरूफ़ तहज्जी यानी वर्णमाला में 11 वावेल मुसव्वते, जिसको आप स्वर बोलते हैं, वो हैं। और 33 मुसम्मते हैं। मुसम्मते कहते हैं कॉन्सोनेंट को, इसी तरह से इसको हम कहते हैं व्यंजन को, और उर्दू में अगर कहें तो हुरूफ़ सहीह। तो ये है, इनको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, यानी कुल मिलाकर 44 मुसव्वते और मुसम्मते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला कितने हैं तो 44 हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में मुसव्वते कितने हैं तो वो 11 हैं। इसी तरह से अगर मुसम्मते की बात हो तो वो 33 हैं। यानी यहाँ पर हम आपको दोनों तरह से बता रहे हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और साथ ही आपके समझने के लिए भी कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इन्हीं 11 और 33 मुसव्वते और मुसम्मते को पहचानना है, जो हमें फ्यूचर में, यानी हम जब अगला स्टेप आएंगे, यानी अगले क्लास में आएंगे, तो हमें इनसे बहुत मदद मिलेगी। हिंदी ज़ुबान में हुरूफ़ तहज्जी के 5 हरफों को एक सफ़ में लिखा जाता है। ये बताया कि जो हिंदी है, अभी हम दिखाएंगे भी डायग्राम में कि किस तरह से एक लाइन में हम 5 हर्फ को लिखते हैं, 5 वर्ण को, अक्षर को लिखते हैं, जिसे वर्ग कहते हैं। यानी गोया कि वो एक वर्ग में बटा हुआ होता है। 5 जिसको हम यहाँ पर सफ़ बोले उसको वर्ग कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इसी तरह से न, और च, छ, ज, झ, य, इसी तरह से दूसरे वर्ग भी लिखे जाते हैं। आखिर की 2 सतरें 4-4 हुरूफ की हैं। यानी जो आप समूह बना रहे हैं व्यंजन की, तो देखिए आखिर की जो 2 सतरें होंगी, जैसे वो सत्र में है य, र, ल, व, तो इसको कहते हैं अंतस्थ, इसको कहते हैं। इसी तरह से श है, स है, इसी तरह से स है, और ह है, इसको ओशम कहते हैं। यानी ये ओशम कहलाते हैं। ये आखिरी 2 सत्र के 2 नाम हैं, एक तो अंतस्थ और दूसरे का ओशम है। तो अभी तो आपको बुनियादी तौर पर समूह को सिर्फ समझाया है, यानी यहाँ पर तो वर्णमाला के बारे में बात की कि वर्णमाला के 2 पार्ट हैं। उन 2 पार्ट में से एक मुसव्वते का है, दूसरा मुसम्मते का है।
कुल मिलाकर के 44 यानी वर्णमाला हैं, हुरूफ तहज्जी हैं, और दोनों को अलग अलग करके भी बताया। कहा कि अब उसको जो वर्णमाला है हम उसको लिखते हैं तो अलग अलग बांट करके लिखते हैं, और बांट के यानी उसको सफ़ में लिखते हैं, वर्ग में लिखते हैं। तो वर्ग हम कितने का तैयार करते हैं? 5 अक्षरों का एक वर्ग तैयार करते हैं, लेकिन आखिर के 2 ऐसे वर्ग हैं जो 4-4 अक्षरों पर मुश्तमिल है, और 4-4 में से 2 समूह हो जाते हैं उसके। एक का नाम अंतस्थ है और दूसरे का नाम ओशम है। अंतस्थ है य र ल व और तालब श मूर्धन्य स दंत स ह, ये ओशम कहलाते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम मुसव्वते और उनका तलफ़ुज़ जान लेते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो उसका समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मुसव्वते और उनका तलफ़ुज़। मुसव्वते कौन कौन सा है, यानी जिसको हम स्वर बोलते हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर आप कह लीजिए वॉवेल। तो देख लीजिए मुसव्वते और उनका तलफ़ुज़ यानी स्वर और उसके उच्चारण, तलफ़ुज़ उच्चारण को कहते हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं? 11 बताए कि मुसव्वते यानी स्वर 11 हैं। अ, आ, ई, उ। इसी तरह से री है, ए, इसी तरह से ओ, औ। तो इस तरह से देख लीजिए कि इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे, यानी अलिफ दिया हुआ है और उसके ऊपर ज़बर है, तो ये क्या है? अ है। इसी तरह से मद और अलिफ है तो आ, यानी ये इसके बदले में इस तरह से अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो आ की जगह में अलिफ मद ज़बर यूज़ करेंगे, अगर अलिफ मद है तो उसकी जगह में आ यूज़ करेंगे। इस तरह से आगे भी हम इस पर डिटेल में बात करते रहेंगे। इसी तरह से ई है तो इसके लिए अलिफ और ज़ेर है। ई है यानी इसको मात्राओं में भी अभी बताया जाएगा कि इसके लिए मात्राएं हम यूज़ करते हैं, और वो अलग अलग मात्राएं होती हैं जिसको एराब बोलते हैं। इसी तरह से फिर अलिफ पेश है तो ऊ है, और इसी तरह से अलिफ वाव पेश है तो ऊ है, यानी खींचकर। और शॉर्ट में जो हम पढ़ते हैं यानी खफीफ और तवील करके पढ़ते हैं, यानी किसी को हम खींचते हैं और किसी को नहीं खींचते हैं। इसी तरह से री है, इसी तरह से ए है तो ए जो है लंबी या, और ए यानी या के साथ साथ अलिफ और ज़बर है तो ए है। इसी तरह से अलिफ वाव है तो ओ है, अलिफ वाव ज़बर है तो ओ है, यानी डबल एकार के साथ है। तो यहाँ आपको मुसव्वते को आपने पहचाना है।